आज के एपिसोड में अनुपमा की ज़िंदगी एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां माफ़ी, रिश्ते और जिम्मेदारी तीनों साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ लोग अपनी गलतियों को मानने लगे हैं तो दूसरी तरफ अनुपमा के लिए नई चुनौतियां जन्म ले रही है। एपिसोड की शुरुआत होती है मोतीबा और कोठरी परिवार की अपने जितने भी गलतियां किया है वो स्वीकार करते हैं। मोतीबा भावुक होकर मनाती है कि उन्होंने अनुपमा के साथ बहुत अन्याय किया। वो कहती है कि हर मुश्किल समय में अनुपमा अकेले खड़ी रही लेकिन परिवार ने कभी उसका साथ नहीं दिया। यह बात स्वीकार करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन आज पहली बार उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। पराग भी सामने आकर कहता है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों न रहे हों, अनुपमा ने कभी अपनी गलत रास्ता नहीं चुना। उसकी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से ही आज उनका घर और इज्जत बची। कोठरी परिवार को यह समझ में आ जाता है कि जिस इंसान को उन्होंने सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई वही इंसान उनके सबसे ज़्यादा काम आया। इसके बाद कोठरी परिवार शाह हाउस पहुंचते हैं। बाबूजी के सामने सब सिर झुकाकर खड़े होते हैं। वे मानते हैं कि अनुपमा को समझाने में उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। बाबूजी शांति से उनकी बात सुनते हैं और कहते हैं कि माफ़ी वही सच्ची होती है जो दिल से मांगी जाए। यह सीन रिश्तों की अहमियत और इंसानियत की ताकत को दर्शाता है। इधर दूसरी तरफ अनुपमा चौल लौटती है। वहीं रात से कहती है कि उसे एक चाय कप चाहिए। थकी हुई होने के बाद वह उसके चेहरे पर वही सुकून है जो किसी को और दर्द कम करने के लिए मिलती हैं। वहीं राही को बताने की है कि उसकी रजनी से मुलाकात हुई। अनुपमा प्रेरणा, वरुण और रजनी के बीच चल रही गलतफहमियों को सुलझाने की कोशिश करती है। वह बच्चों को समझाती है कि गुस्सा रिश्तों को तोड़ देता है लेकिन समझदारी रिश्तों को बचा लेती है। अनुपमा कहती है कि माँ भी इंसान होती है और उससे भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। वह रजनी के भविष्य का फैसला उसके बच्चों पर छोड़ देती है ताकि वे खुद जिम्मेदारी समझ सकें। चौल के लोग अनुपमा के त्याग और सच्चाई से प्रभावित होकर उसका सम्मान करते हैं और उसे वही रुकने का अनुरोध करते हैं। कुछ पलों के लिए ऐसा लगता है कि शायद अब अनुपमा की जिंदगी में थोड़ी शांति आ जाएगी, लेकिन तभी अचानक एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही अनुपमा का चेहरा बदल जाता है। अंश घबराए हुए स्वर में बताता है कि प्रार्थना की हालत ठीक नहीं है और उसे तेज दर्द हो रहा है। संकेत साफ है कि लेबर पेन में जा सकती है। बिना एक पल सोचे अनुपमा तुरंत निकल जाती है। अनुपमा प्रार्थना को शहर शाह हाउस लेकर आती है। घर में तनाव का माहौल बन जाता है, लेकिन अनुपमा सबको संभालते हुए कहती है कि ये एकदम ठीक है। मोतीबा और पराग अनुपमा की बात को समझते हैं। इसके बाद मोतीबा जब अनुपमा से माफ़ी मांगती है तब अनुपमा शांत लेकिन मजबूत लहजे में कहती है कि ये किसी एक की जीत नहीं है बल्कि सच और सही के लिए लड़ी गई साझा लड़ाई की जीत है। उसके शब्द एक बार फिर साबित करते हैं कि वो हर रिश्ते को पूरे दिल से निभाती है। इस बीच गौतम और माही की घर वापसी होती है। वे बीमारी और मजबूरी का बहाना बनाकर सबकी सहानुभूति पाने की कोशिश करते हैं। पराग उनकी बातों को समझ जाता है लेकिन फिर भी इंसानियत दिखाते हुए उन्हें घर में रहने की इजाज़त दे देता है। हालांकि वो अपने गेस्ट रूम देता है, जिसके साफ हो जाता है कि भरोसा अभी अधूरा है। एपिसोड के आखिरी में आने वाले ट्विस्ट आने वाले दिनों की नई कहानी की झलक देते हैं। पराग शाह परिवार को मोतीबा के जन्मदिन पर बुलाता है। प्रेम और राही के बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं, लेकिन राही कहती है कि वह बच्चा नहीं चाहती और यह बात मोतीबा सुन लेती है। वहीं मीता परी को कोठरी हाउस आने से रोक देती है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये नए फैसले रिश्तों को जोड़ेगा या फिर नई दरारें पड़ेंगी। आज की एपिसोड के ख़त्म हो रहा है, लेकिन अनुपमा की परीक्षा अभी भी बाकी है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में शांति कभी ज़्यादा देर तक रहती ही नहीं है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।